इस वक्त हम दिल्ली एयरपोर्ट पे हैं, टर्मिनल 3 पे, और यहाँ पर G20 समिट को लेकर किस तरीके से तैयारियां हैं, जिसमें 20 देश तो जो G20 में वो और उनके अलावा 22 और देश के प्रतिनिधि भी आएंगे, राष्ट्राध्यक्ष भी आएंगे। ऐसे में किस तरीके से एयरपोर्ट से प्रगति मैदान के मंडपम की तैयारी की गई है, जो करीब यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। चाहे वो सड़कों पे पौधे लगाने की बात हो, चाहे रंग रोगन की बात हो, चाहे फव्वारों की बात हो, चाहे अलग अलग प्रतिमाओं की बात हो, तो आइए चलते हैं। G20 समिट को लेकर 160 घरेलू विमानों को फिलहाल कैंसिल किया गया है। 74 एयरक्राफ्ट के लिए पार्किंग स्पेस को बढ़ाया गया है। तो ये तमाम तैयारियां जो हैं फिलहाल एयरपोर्ट ने, डायल ने अपनी तरफ से की है, और यहाँ पर धीरे धीरे इसकी तादाद भी बढ़ने की बात है जब फ्लाइट कैंसिलेशन की बात है। लेकिन कई सारे फ्लाइट्स पर भी असर पड़ेगा। हालांकि ये ज़रूर कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर कोई असर नहीं है। फिलहाल घरेलू विमान जिनको कैंसिल किया गया उनकी संख्या 160 है। इस तरह के कटआउट आपको जगह जगह लगे हुए दिखेंगे। किस तरीके से स्वागत में हम तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं, और स्वागत करना भी चाहिए क्योंकि मौका बहुत बड़ा है। वसुधैव कुटुंबकम के नारे के साथ भारत ने इस G20 को लेकर एक जो कोशिश की है हर जगह पे, जिस तरीके से कार्यक्रम हो रहे हैं। अब राजधानी दिल्ली की बारी है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर दूर से भी अगर आप चल के आपको दिखाएं तो किस तरीके से चीज़ें आपको नज़र निकल कर आ रही है कि एक अपने आप में स्वागत का मौका, तैयारी बढ़ी, और जगह जगह तैयारियों को कुछ इसी तरीके से अंजाम देने की कोशिश है। और यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये सजावट है, और पूरी दिल्ली एक तरीके से फ़िलहाल जो है वो सजी हुई नजर आएगी। करीब 7 लाख पौधे लगाए गए हैं, लेकिन पेड़ों को भी लगाया जा रहा है। और यहाँ पे पेड़ आप देखिए कि इस तरीके से पेड़ जो है वो हरियाली कैसे बरकरार रखी जाए, उसको लेकर आप यहाँ पे देखिए कि तमाम ये लोग लगे हुए हैं जो पेड़ को लगा रहे हैं। ऐसे कितने पेड़ लगा रहे हैं यहाँ पे आसपास में? आसपास में करीब हैं 1 लाख पेड़। 1 लाख पेड़। और किस चीज़ के पेड़ होंगे सब? ये अलग अलग वैरायटी के हैं सारे। क्या क्या? रेटूसा है, पुतरंजीवा है, हमेलिया है जी, पांडा है। फूल भी निकलता है? नहीं, फूल नहीं आता, हरियाली रहती है। तो 1000 के आसपास जो पेड़ है वो मतलब लाख के आसपास पेड़ यहाँ पे लगा रहे हैं। हाँ, पौधे तो लग ही रहे हैं। पौधे लग रहे हैं। और पौधे जो लगाए जा रहे हैं, जो जिसमें फूल आएंगे, उनकी तादाद करीब 7 लाख के आसपास है। इस तरह के अलग अलग गमले, करीब 7 लाख गमले एयरपोर्ट से लेकर सेंट्रल दिल्ली और प्रगति मैदान तक लगाए गए हैं। देखिए जहाँ पे आपको पौधे, फूल, तमाम चीज़ें नज़र आएंगी, और इस तरह के गमलों में सजाया गया है सड़कों को। अलग अलग एजेंसी भी काम कर रही है, NDMC भी काम कर रही है, और यहाँ पर दूर दूर तक जब आप एयरपोर्ट से सेंट्रल दिल्ली की तरफ आएंगे तो वहाँ पर ऐसे पौधे आपको गमलों में सजे हुए नज़र आएंगे। ट्रैफिक के लिहाज से भी ट्रैफिक पुलिस ने तैयारी कर ली है, सुरक्षा के लिहाज से भी तैयारी की गई है। और सड़कों की अगर बात करें तो 2 भाग में एक तरीके से इसको बांटा गया है। एक तो विनियमित क्षेत्र है और एक नियंत्रित क्षेत्र है। नियंत्रित क्षेत्र की बात करें तो इसमें बहुत सारे मार्ग हैं जहां पे दूसरे जो वाहन हैं उनको चलने की अनुमति नहीं होगी, जैसे बहादुर शाह जफर मार्ग हो गया, विकास मार्ग हो गया, उसके अलावा आसफ अली रोड हो गया, रंजीत सिंह मार्ग हो गया, महात्मा गांधी सेतु हो गया, शांतिवन, ISBT, कश्मीरी गेट, ये सारे लोग ये सारे क्षेत्र हो गए। और इसके अलावा जो है, जो हवाई अड्डे से सेंट्रल दिल्ली तक आने वाला रास्ता है, उसमें जो लोकल्स होंगे और जो जिन गाड़ियों पे सिंबल होंगे, स्टिकर होंगे, और जो आपातकालीन गाड़ियां होंगी, सिर्फ उनको चलने की अनुमति होगी। यानी ट्रैफिक की एडवाइजरी को जानना समझना भी इस कार्यक्रम को लेकर बहुत ज़रूरी है। इस कार्यक्रम की वजह से होटलों की कीमतें भी बढ़ी हैं, और यहाँ पर जिस रास्ते से सरदार पटेल मार्ग से हम गुजर रहे हैं, यहाँ पर ITC मौर्या होटल है। ITC मौर्या होटल में US प्रेसिडेंट रुकेंगे, और इसी तरीके से अलग अलग होटल में इंतजाम किया गया है। ये ITC मौर्या होटल है जहाँ पे US प्रेसिडेंट और उनके डेलीगेट्स, उनके जो प्रतिनिधिमंडल है वो रुकेंगे। और एक सूट की कीमत जो है यहाँ पर, वो एक दिन की कीमत 20 लाख रुपए तक गई है। और अलग अलग जगहों पे कीमतों में और ज़्यादा इजाफा भी हुआ और ज़्यादा कीमत भी हुआ है, लेकिन अलग अलग होटलों में रुकने का इंतजाम भी है। और बाकी लोग
इन होटलों में, जो सेंट्रल दिल्ली के होटल्स हैं, वहाँ पर बुकिंग अपनी नहीं कर पाएंगे। इस दौरान जब G20 को लेकर 8, 9, 10 के वक्त की जो बात है, उस दौरान एयरपोर्ट से सेंट्रल दिल्ली आने में जगह जगह कई सारे बदलाव आपको नजर आएंगे। और यहाँ पर आप देखिए कि फव्वारा को थोड़ा सा दुरुस्त करने का काम जो है फिलहाल चल रहा है, साफ सफाई का काम चल रहा है, ताकि जब विदेशी मेहमान यहाँ पर आएँ तो उनको एक अलग तरह का अनुभव जो है वो हो। यहाँ पर आप देखिए कि इस तरीके से इसको साफ सफाई कर रहे हैं अभी। हाँ, ये ऊपर भी फव्वारा भी है। हाँ, सब साफ करेंगे। हाँ, साफ सबको साफ करेंगे। हाँ, साफ। आप ऊपर देखिए, यहाँ पर ऊपर फव्वारा जो है उसकी साफ सफाई का काम जो है वो किया जा रहा है। सौंदर्यीकरण की तैयारी हर तरफ की गई है, सड़क के दोनों ओर फुटपाथ तमाम जगहों पर, और यहाँ पर सड़क पर भी उसकी तैयारी आप देखिए। यहाँ पर जो बस लेन लिखा गया है इसको फिर से पेंट किया गया है। और ये तैयारी हमने देखा था एक वक्त में कि जब कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे तब इस तरीके से भी तैयारी हुई थी, और अब G20 के वक्त में भी इस तरीके से आप देखिए कि एक बिल्कुल नया रंग भरा गया है जो बस लेन लिखा गया है। यहाँ पे देखिए जगह जगह सड़कों के किनारे फव्वारे, और इसी तरीके के फव्वारों का कहीं मेंटेनेंस चल रहा है तो कहीं फव्वारे काम कर रहे हैं। लेकिन जब विदेशी डेलीगेट्स आएंगे तो उनके स्वागत में दिल्ली सजी हुई नज़र आए, उसकी पूरी कोशिश चल रही है। और इस तरह की प्रतिमाएं, कहीं पे शेर की प्रतिमाएं हैं, कहीं पे और भी दूसरी प्रतिमा, वो जगह जगह पे सड़कों पर लगाया गया है। दिल्ली किस तरीके से सजी हुई है वो तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से भी इंतजाम है। LED स्क्रीन लगा हुआ है जगह जगह पे, और आप देखिए किस तरीके से LED स्क्रीन के ज़रिए जो है, चाहे वो फव्वारे हों, चाहे प्रतिमाएं हों, चाहे फूल पौधे हों, वो तमाम चीज़ों को दिखाने की एक कोशिश की गई है। और ये जिस वक्त हम यहाँ पर हैं, ये एयरपोर्ट के पास आपको ये LED स्क्रीन दिख रहा होगा, और एक एक करके इसमें लैम्प पोस्ट हो या बाकी चीज़ें, लाइटिंग का इंतजाम हो, ये तमाम चीज़ों को एक तरीके से इस एक छोटी सी फिल्म में कैद करने की कोशिश भी की गई है एजेंसीज़ के द्वारा, ताकि जब लोग आएँ तो वो भी, उनकी नज़र भी पड़े, और जो सामान्य आदमी हैं उनको भी पता चल सके कि किस तरीके से आखिर तैयारियों का दौर जो है G20 को लेकर चल रहा है। रात के वक्त भी दिल्ली रोशनी में चमचमाती दिखे, उसका भी इंतजाम है। इस तरीके के लैम्प पोस्ट जो हैं वो लगाए गए हैं, दूर दूर तक नज़र दौड़ाएंगे तो लैम्प पोस्ट हैं। और साथ में जो टीम है वो भी दुरुस्त करने की कोशिश करें। दूसरी तरफ क्रेन के जरिए आपको दिखाएंगे पवन कि किस तरीके से जहाँ जहाँ पर लाइटिंग को लेकर दिक्कत है उसको दुरुस्त भी इन क्रेनों के ज़रिए जो है वो किया जा रहा है। यानी कोशिश और कवायद का दौर सीधे तौर पे चल रहा है कि किसी भी तरह से जो राजधानी दिल्ली है वो बेहतर निखर के आए। जब मेहमान आए तो उनको लगे कि आखिर किस तरीके से इसकी सजावट की गई है। जगह जगह पर इस तरह की प्रतिमाएं आपको नजर आएंगी, कहीं पर शेर की प्रतिमा तो कहीं पर हाथी की प्रतिमा, कहीं पर बुद्ध की प्रतिमा, और इस तरह के फव्वारे। कुल मिलाकर कोशिश इस बात को लेकर है कि दिल्ली में जो मेहमान आ रहे हैं उनको मनोरम दृश्य भी मिले, पता चले कि उन्होंने राजधानी दिल्ली में कदम रखा है। ये प्रगति मैदान का भारत मंडपम है, जहां पर 9 तारीख को एक तरीके से पूरी दुनिया जुटेगी, और जब जिन रास्तों को वो तय करेगी वहां पर हमने दिखाने की कोशिश की कि कैसे उनके स्वागत को लेकर पूरी तैयारी चल रही है। तैयारी होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आयोजन अपने आप में भव्य है, उसी तरीके से कोशिश की जा रही है कि जिन रास्तों को ये राष्ट्राध्यक्ष तय करेंगे, अलग अलग देशों के प्रतिनिधि तय करेंगे, उन रास्तों पे हरियाली से लेके तमाम वो इंतजाम किए गए हैं जो उनको सुकून दे, जो उनकी यात्रा को मनोरम बनाए, और जो दिल्ली की एक अलग छवि उनके जहन में स्थापित करने में मददगार साबित करे। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन पवन के साथ परिमल कुमार,